वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। दोस्तों, ये कहानी हमें भेजी है रश्मि जी ने। ये कहानी उन्हें उनकी माँ ने बताई थी। रश्मि जी बताती हैं, बचपन में मेरी मम्मी जॉइंट फैमिली के साथ गुजरात के वडनगर नाम के गांव में रहती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए बड़े बूढ़े और जानकार लोगों की कमी नहीं थी उनके घर में। उस समय गांव में पानी के लिए नल नहीं हुआ करते थे, इसलिए सभी औरतों को कपड़े धोने के लिए कुएं पे जाना पड़ता था। सुबह काम ज़्यादा होने की वजह से मेरी दादी कपड़े धोने के लिए शाम 5 बजे कुएं पर अकेली ही चली गई थी। उन्हें आने में देर हो गई। लगभग 7:30 बज रहे होंगे जब वो घर वापस लौटी। सब उन्हें देखकर अचंभित थे, क्योंकि दादी जब गई थी तब ठीक ठाक थी, पर जब वापस लौटी तब वो 9 महीने की गर्भवती थी और आते ही वो एक झूले पर बैठ गई और भूख लगी है ऐसा बोल के काजू, बादाम और दूध मांगने लगी। मेरी परदादी एक जानकार और धैर्यवान स्त्री थी। उन्होंने मेरी माँ को हनुमान मंदिर से पंडित जी को बुला लाने के लिए भेजा और उन्होंने दादी माँ को खाने के लिए वो सभी चीज़ें दी जो उन्होंने मांगी थी। और फिर पंडित जी आ गए। उसके बाद मेरी परदादी और पंडित जी में कुछ बातचीत हुई। उसके बाद पंडित जी चले गए। उनके जाने के बाद परदादी ने घर में रखे सारे काजू, बादाम, पिस्ता को एक कपड़े की थैली में भरा और एक घड़े में दूध भरा और ठीक रात के 12 बजे कुएं के पास वाले पेड़ के नीचे रख के आई। और जब वो घर लौटी तो दादी का पेट नॉर्मल हो गया था। बाद में सुबह मेरी माँ ने बड़ों की बातें सुनी कि कुछ महीने पहले पास के गांव की एक गर्भवती महिला ने किसी पारिवारिक तनाव के कारण उस कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। तब से उस गर्भवती महिला की रूह वहीं भटकती है और शायद उसकी उस समय कुछ खाने की इच्छा अधूरी रह गई थी, जो वो दादी के ज़रिए पूरा करना चाहती थी। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।